ये कितनी दूर पड़ जाता है बांग्लादेश इस फेंसिंग के? एकदम बांग्लादेश का साइड है। वो बांग्लादेश एक नाला है, झील है, हाँ। वो झील का साइड ही हो। झील के साइड बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। ममता बनर्जी ने कैसा काम किया ये बताइए, 15 साल से हैं सरकार। और लकीर भंडार यही है काम, यही है लकीर भंडार है, जुबो साथी है, बेकार। तार काटा फेंसिंग से दादा क्या फायदा होता है आप लोगों को? तार काटा होगा तो अच्छा होगा। तार काटा है पहले है, हाँ। हर टाइम में चोरी डकाती है रेगुलर। अच्छा। वो बांग्लादेश में आएगा, कोई गोली चलाएगा, बंदूक लेगा, जाओ गोरू उठा के ले जाएगा, रात में कोई कुटाई करेगा, यही चलेगा। तो क्या होगा, ये तार काटा फेंसिंग लाएगा, बस सब सो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5वीं और 6ठी के बच्चों को एक साथ और 7वीं और 8वीं के बच्चों को एक साथ। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। मतलब सोचिए 8वीं तक का स्कूल आपके यहाँ चल रहा है और आपके पास सिर्फ 5 टीचर हैं, तो स्कूल के हालात यहाँ पे कैसे हैं? तो बच्चे आप लोग कभी बोलते हैं? हाँ? ये स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है मुझे। अच्छा बेटा, आसपास कोई अस्पताल वगैरह जैसे किसी को चोट नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता है। हाँ, बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। दादा, उस फेंसिंग के पार तुम्हारा जमीन है? हाँ, जमीन है। तो तुम फिर कैसे जाता है फेंसिंग के पार? फेंसिंग है हमारा बीएसएफ कैंप में, आइडेंटिटी प्रूफ देगा। अच्छा। अब और वो एनटी है, मेंबर के पास आएगा, मेंबर सिग्नेचर करेगा। हाँ। जे कितना लीवार जाएगा, कितना खेती है, उसको कोई गाड़ी जाएगा, ट्रैक्टर की कोई हल है वो जाएगा। हाँ। तो दोनों माने नाम हल है ना, गोरू, दो गोरू जाएगा। हाँ। काऊ, ऑक्स बैल हाँ, बैल। वो दोनों बैल ले जाएगा, उसको लिखेगा। हाँ। ये दोनों बैल जे रिकमेंडेड टू बी अलाउड, हाँ, जे टू बैल, हाँ, और हाल और एक लेबर, हाँ। वो जाएगा अंदर साइड में, उसको लिख के देगा, मेंबर सिग्नेचर करेगा। ठीक। तो बीएसएफ के पास ले जाएगा, बीएसएफ जो कमांडेंट आसे वो कमांडेंट सिग्नेचर करेगा। हाँ। तब वो दारी छोड़ देगा, गेट पे जाएगा, दिखाएगा कमांडेंट, बोला ठीक है उसको जाओ। भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अगर सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात की जाएगी तो लगभग 2217 किलोमीटर का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सटा हुआ है। इसमें लगभग 1650 किलोमीटर तक का एरिया है जिसमें फेंसिंग हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक दी पैम्फलेट पे हम आपको भूगोल की क्लास क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दी पैम्फलेट की टीम इस वक्त अपनी पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा कवर कर रही है और वो पहुंच चुकी है भारत बांग्लादेश बॉर्डर के समीप। ये जो सामने आपको फेंसिंग नजर आ रही है, यही बॉर्डर लाइन है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ये भी दे दें कि ऐसा नहीं है कि भारत की सीमा यहीं समाप्त होती है। इस फेंसिंग के आगे भी भारत की जमीनें हैं। लगभग 300 से 500 मीटर तक का जो एरिया है फेंसिंग के आगे का, वहां पे जाके आपको आईबी मिलेगा, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर मिलेंगे। अब चूंकि फेंसिंग के जस्ट समीप में ये गांव है, तो इसे भारत का पहला गांव भी कहा जा सकता है। तो बॉर्डर के समीप में रहने वाले लोगों की क्या कहानियां हैं, उनको किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी राज्य सरकार के ऊपर, जो मौजूदा राज्य सरकार है, उसके विषय में ये लोग क्या सोचते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो इलीगल बांग्लादेशीज भारत में घुस रहे हैं, स्मगलिंग वगैरह की खबरें आती रहती हैं, इन सब चीजों का इनके जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम सामने वाली सड़क पे थे, चूंकि वो सड़क बीएसएफ कंट्रोल करती है और पत्रकार होने के नाते हमारी और हम सब की ये जिम्मेदारी है, एक नागरिक होने के नाते ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका कोई भी काम देश की आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा के खिलाफ ना जाए। तो बीएसएफ ने हमको कहा कि आप वहां पे शूट ना करके गांव में शूट करें। इस चीज के लिए हम गांव में आए हैं और अब गांव में जानने का प्रयास करेंगे कि बॉर्डर के इतने समीप स्कूलों की क्या अवस्था है, अस्पतालों की क्या अवस्था है, जो भी अभी बांग्लादेश में टेंशन हुए, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया, उसका इन क्षेत्रों में क्या इम्पैक्ट हुआ। और एक और महत्वपूर्ण चीज, ये जो सामने आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसके आगे भी भारत की जमीनें हैं। कितनी दूर तक है, तो हमने आम तौर पर लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि 100, 150, 200 मीटर तक जो है वो भारत की जमीन है। 400 मीटर तक भी कुछ क्षेत्र में भारत की जमीनें हैं और यहाँ पे इन्हीं गांवों के लोगों की जमीन जो है फेंसिंग के उस पार भी है। तो वो किस तरीके से खेती करते हैं, वहाँ पे किस तरीके की खेती होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ दी पैम्फलेट की विशेष पश्चिम बंगाल चुनाव यात्रा में। देखिए, बॉर्डर के दोनों तरफ खेत ही खेत हैं। यहाँ सामने भी आपको खेत नजर आ रहे होंगे, पीछे भी खेत नजर आ रहे होंगे।
यहाँ पे केले की खेती, बेर, चावल बहुत ज़्यादा होते हैं। माता गंगा की कृपा है। राणा घाट ये लोकसभा है। चूँकि अगर आपको बंगाल का नोमेनक्लेचर समझना है तो समझ जाइए कि जहाँ भी घाट होंगे इसका मतलब वहाँ पे गंगा नदी है ही। तो सामने आपको देख रहा होगा कि फसलों की तैयारी हो चुकी है। सामने दिखाई विक्की जी, वहाँ पे बेर लगे हुए हैं और यहाँ सामने कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा चुनावों के ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। दादा, क्या नाम है आपका? शक्तिपद विश्वास। तो ये खेत वगैरह सब आप ही के हैं? हाँ ठीक है। गांव का नाम क्या है ये? ग्राम हुदा दिगंबरपुर। अच्छा, दिगंबरपुर। हुदा दिगंबरपुर। हुदा दिगंबरपुर। अच्छा, कौन सी पंचायत लगती है ये? ये गोविंदपुर ग्राम पंचायत। तो ये बॉर्डर जो है सामने, उसके बाद ये पहला ही गांव है लगभग। हाँ, अच्छा। हमारे एक साथ गांव है हुदा दिगंबरपुर। वो हुदा दिगंबरपुर, ये हुदा दिगंबरपुर, एक ही साथ वोट डालेगा इधर ही। अच्छा, गांव बॉर्डर के पार भी गांव है? हाँ गांव है। अरे वो वाह। हुदा दिगंबरपुर, ये हुदा दिगंबरपुर, एक ही गांव है। अच्छा, दो गांव हैं, मतलब जैसे होता है ना गांव के छोटे छोटे पॉकेट्स कि कुछ रिहायशी यहाँ, हाँ। फिर खेत, फिर कुछ रिहायशी वहाँ। हाँ, हाँ, उधर तो उधर भी दिगंबरपुर है, हुदा दिगंबरपुर, और इधर भी। हाँ, तो दादा, ये तो फेंसिंग लग गई है, तो फिर वहां के गांव वाले लोग इधर आते हैं? आते हैं। आते हैं। हर टाइम कोई सब्जी, कोई बाजार, हाँ हाँ। सभी इधर ही करेगा। अच्छा, क्योंकि वहां तो कुछ होता नहीं होगा, होता नहीं, बाजार तो सब इधर ही है। बाजार वगैरह हाँ, सब उधर नहीं कोई है। बाजार नहीं। हाँ। उधर ही 108 भुटार है। वो पहले 15-20 घर है। अच्छा। थोड़ा कोई काम है, कोई सब्जी, कोई चावल कोई लाएगा, वो इंडिया साइड में आएगा, इधर से बाजार कर दे उधर जाएगा। अच्छा, तो ये कितनी दूर पड़ जाता है बांग्लादेश इस फेंसिंग वो के? कितने? एकदम बांग्लादेश का साइड है। वो बांग्लादेश एक नाला है, झील है, हाँ। वो झील का साइड ही हो। झील के साइड बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश। तो यहाँ इधर तो ही, हाँ। मुस्लिम पड़ा है। हाँ। हमारा जो उधर जो आदमी है वो पूरा मुस्लिम है। अच्छा, ये हिंदू पाड़ा हो गया, वो मुस्लिम पाड़ा हो मुस्लिम गया। पड़ा है। हाँ। उसको साइड है बांग्लादेश, उसके एक साथ साइड- को बांग्लादेश का पूरा घर है उधर, इधर इंडिया का घर है, मिडिल पॉइंट में झील है। वाह वाह वाह, आप लोग बिल्कुल बॉर्डर के करीब रहते हैं, नहीं? हाँ, मजा आता है या सजा मिलती है? कोई कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मजा नहीं है। प्रॉब्लम सब मजा कुछ नहीं है। है। अच्छा दादा, ये बताइए, सड़क का हाल तो मैं देख रहा हूँ बहुत बेहाल है यहाँ। हाँ। बताइए, बॉर्डर के पास इतनी बुरी सड़कें क्यों हैं दादा? देखो, हमारा पंचायत में जो कोई रुपया आएगा ना, थोड़ा सा कोई आएगा, हाँ। तो एक साथ में वो 14-15 लाख आएगा एक ठीक साथ है, में। ठीक है। वो क्या करेगा, हमारा 16 गांव है, 16 मेंबर है, हम्म। उसको 1-1 लाख कर देगा, 1-1 लाख आएगा, क्या करेगा? तो होगा नहीं, तो रुपया आएगा नहीं इधर। तो रुपया नहीं आता पंचायत का? नहीं, नहीं, वो थोड़ा सा आएगा, 15-20 लाख आएगा, तो 16-17 गांव है। हम्म। तो ये गांव बोला था हमारा सारी पंचायत में एक ही हाल है। सड़कें तो बहुत खराब है हाँ, पूरा पंचायत में एरिया इधर उधर पूरा खराब है। क्योंकि राज्य सरकार जो है पंचायत को पैसा नहीं भेज पा रही है। पैसा हमारा ये बीजेपी का पंचायत है। अच्छा, ये बीजेपी वाला पंचायत हाँ, है। बीजेपी का पंचायत है। और वो टीएमसी वाला, वो जितना टाका आएगा जो इधर से 10 लाख लगेगा, हाँ, हाँ। हमारा पंचायत फंड में 5 लाख है, हाँ। उसको 5 लाख है, बीजेपी पंचायत देगा नहीं, अच्छा, तो अलग पंचायत है बस। अरे दादा, बड़ा गुंडोगोल है। हाँ, नहीं? बड़ा गंडोगल है। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप लोग बॉर्डर के आसपास के लोग? जीविका के लिए क्या करते हैं, कमाने खाने के लिए क्या करते हैं? कमाने के लिए काम है, खेती क्या? में काम है। अच्छा, कोई बाहर यूपी राजस्थान वो काम में गया, सब सेंटरिंग काज। अच्छा, यहाँ आसपास कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। हॉस्पिटल एक 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ। कोई हार्ट टाइम में लॉक हर टाइम लोग लॉक हो जाए, डॉक्टर नहीं नहीं बैठता डॉक्टर नहीं। वो कृष्णगंज है, कृष्णगंज कोई बीमारी है, छोटा काटा बीमारी है, वो कोई बुखार है, ठंडा 1-2 दवाई देगा, और कोई आएगा तुरंत वो क्या करेगा, बोला जो कृष्णनगर ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत। वहाँ? वो गाड़ी रेडी है उधर ही, 8-10-15 गाड़ी रेडी है, उसको सेटिंग है, उधर ही जाएगा। वो क्या होगा, ये ठीक है, उसको एक इंजेक्शन लगेगा, 2-1 दवाई देगा, बस सिग्नेचर करेगा, जाओ शक्तिनगर। बुरा हाल है मतलब। हाँ, बुरा हाल है। कैसा ममता बनर्जी ने कैसा काम किया ये बताइए? 15 साल से हैं सरकार। और लकीर भंडार यही है काम, यही है, लकीर भंडार है, जुब साथी है, बेकार अच्छा, बोले, बेकार भाता बोला ना, हमारा बांग्ला बोले बेकार भाता, वही हाँ। चलेगा। वोट डालेगा, बेकार भाता देगा, कोई नौकरी नहीं, कोई कंपनी नहीं। नहीं, वहां से लोग आता है क्या, जो इतना जो हल्ला मचता है कि नहीं, ये बॉर्डर से आएंगे नहीं। इस बॉर्डर ना से ना नहीं ये आता बॉर्डर है? नहीं। और आगे हम सुने हैं कि यहाँ तो फेंसिंग है, आगे फिर बॉर्डर खुला हुआ है, सच्चाई है क्या इसकी? खुला बोलते हमारा एरिया पूरा यह है, खुला है इधर है, इधर इस तरफ? इधर वो डिस्टेंस से बहुत है। अच्छा, वो हुदापाड़ा है ना, हुदापाड़ा रिंगीरपोता, वहाँ खुला, हट खुला लांगे वो दिया उधर है। तो दादा जैसे यहाँ पे अपन ने फेंसिंग लगा दी हाँ। कि लोग अब आ जा नहीं पा रहे, तो वहां क्यों नहीं फेंसिंग लग पा रही है? उधर ही वो बोला जे, यही तो खबर में न्यूज में देखा, कोई गवर्नमेंट में कोई खेती दिया नहीं, राज्य सरकार। अच्छा, राज्य सरकार नहीं दी? हाँ, नहीं दिया। वो खेती दिया तो होगा, खेती नहीं दिया तो क्या करेगा। जमीन नहीं हाँ, दी। यही तो न्यूज में देखा। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, जमीन दे सरकार या ना दे?
सरकार में जमीन दिएगा तो अच्छा होगा, बस तार काटा फेंसिंग हो जाएगा तो सब बंद हो जाएगा 2 नंबर ही। तो तार काटा फेंसिंग से दादा क्या फायदा होता है आप लोगों को? तार काटा होगा तो अच्छा होगा। तार काटा है पहले है, हाँ। हर टाइम में चोरी डकाती है रेगुलर। अच्छा। वो बांग्लादेश में आएगा, कोई गोली चलाएगा, बंदूक लेगा, जाओ गोरू उठा के ले जाएगा रात में, कोई कुटाई करेगा, यही चलेगा। तो क्या होगा, ये तार काटा फेंसिंग लगाएगा, बस सब सो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठंडा हो आपको जाएगा। समझ में आया होगा कि शुरुआत में हमने ज्योग्राफी की क्लास आपको क्यों दी थी कि लगभग 2200 किलोमीटर मान के चल लीजिए, 2200 किलोमीटर का एरिया है जो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ लगता है। इसमें से 1600 किलोमीटर में तो फेंसिंग हो गई है, लेकिन बचा हुआ जो इलाका है लगभग 600 किलोमीटर से के आसपास का इलाका, ये 600 किलोमीटर का आसपास का इलाका जो है वो नासूर बना हुआ है। नासूर कैसे बना हुआ है? वहां से लोग आते थे, यहाँ पे चोरी डकैती करते थे, लोगों के साथ छीना झपटी करते थे। ये लोग हमेशा एक डर के साये में जीते थे। जब से ये फेंसिंग लग गई है, यहाँ पे चोरी डकैती समाप्त हो गई है। दादा, उस फेंसिंग के पार तुम्हारा जमीन है? हाँ, जमीन है। तो तुम फिर कैसे जाता है फेंसिंग के पार? फेंसिंग है हमारा, बीएसएफ कैंप में आइडेंटिटी प्रूफ देगा। अच्छा। अब और वो एनटी है, मेंबर के पास आएगा, मेंबर सिग्नेचर करेगा। हाँ। जे कितना लीबार जाएगा, कितना खेती है, उसको कोई गाड़ी जाएगा, ट्रैक्टर की कोई हल है वो जाएगा। हाँ। तो दोनों माने नांगल हल है ना, गोरू दो गोरू जाएगा, हाँ, काऊ काऊ, हाँ, ऑक्स, काऊ, ऑक्स, ऑक्स बैल, बैल। बैल हाँ बैल। वो दोनों बैल ले जाएगा, उसको लिखेगा हाँ, जे दोनों बैल जे रिकमेंडेड टू बी अलाउड, हाँ हाँ, जे टू बैल, हाँ हाँ, और हाल और एक लेबर, हाँ, वो जाएगा अंदर साइड में, उसको लिख के देगा, मेंबर सिग्नेचर करेगा। ठीक। तो बीएसएफ के पास ले जाएगा, बीएसएफ जो कमांडेंट आते हैं, वो कमांडेंट सिग्नेचर करेगा, हाँ, तब वो दारी छोड़ देगा, गेट पे जाएगा, दिखाएगा कमांडेंट, बोला ठीक है उसको जाओ, फिर आ जाएगा, फिर खाता में लेके हाँ। अब उसको काट दिया, जिधर आएगा तो काट दिया, फिर वापस आएगा। तो जितनी बार जाना पड़ेगा उतनी बार लिखवाना पड़ेगा। हाँ, उतनी बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, चलो दादा, ये तो आपने मेरे को बड़ी अच्छी जानकारी बता दी। तो आपने तो बांग्लादेश का बॉर्डर भी देखा होगा अपनी आंखों से ही? देखेगा, हाँ देखा हुआ है? हाँ, तो वहां पे भी देखेगा, हमारी खेती है उधर। अच्छा, नहीं तो जाएगा। जैसे अपने यहाँ ऐसा लगा हुआ है फेंसिंग, वैसे उनकी तरफ भी लगा हुआ है क्या? वो अंदर है? हाँ, नहीं इधर ही है। वो लोग नहीं लगा नहीं है? वो अच्छा। बांग्लादेश में लगाई नहीं, एक ही फेंसिंग है। हाँ। तो फेंसिंग लगने के बाद आप लोगों को अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा है। फेंसिंग लगा है 2 नंबरी, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रात में सो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। गोरू वो कोई बाइक, साइकिल रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर ये सब वो रात में चोरी हो जाएगा। अच्छा, पहले चोरी होता था खूब? पहले हाँ, पहले होता था या नहीं? बहुत होता है, बहुत होता है। अच्छा। तो ममता दीदी, जमीन आप लोग जैसे पश्चिम बंगाल के ही नागरिक हो, हम्म। भाई आप लोगों की सुरक्षा करना तो ममता बनर्जी का ही काम है ना? तो ममता बनर्जी जमीन दे क्यों नहीं रही है? क्यों लड़ाई कर रही मैं है? तो जानती नहीं ये ओगुला। हाँ। वो तो मैं न्यूज़ में देखा जे गवर्नमेंट में बोला जे जमीन नहीं देगा तो कि उसके बनाएगा, यही बोला। तो वो तो मेरा हमारा ध्यान में नहीं है, वो आपके प्रॉब्लम ध्यान है। में नहीं है। हाँ। और बताइए अपने गांव के बारे में। सड़कें तो अच्छी नहीं दिख रही है। गांव में कोई प्राथमिक चिकित्सालय है? छोटा नहीं। कोई नहीं। नहीं। प्राथमिक स्कूल? मैं हेल्थ है, हेल्थ सेंटर है छोटा, वो जो अंगनवाड़ी है ना, हेल्थ। हाँ, ये कोई- आंगनबाड़ी। हाँ, आंगनवाड़ी। वो क्या है, छोटा छोटा बच्चा है, 1 महीने 1.5 महीने होगा, कोई बच्चा पैदा हो, प्रेग्नेंट हुआ, उसका कोई दवाई फाई दिया, वही है। अस्पताल वगैरह नहीं, कुछ नहीं? अस्पताल कुछ नहीं। तो मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब भगवान ना करे, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आप लोगों को कितनी दूर लेके जाना पड़ता है उसको? इधर से कृष्णगंज हॉस्पिटल है, कितना और किलोमीटर है? उधर 12, 14, 15 किलोमीटर, अच्छा। 15 किलोमीटर हो जाए। तो यहाँ एम्बुलेंस आ जाता है टाइम पे? एम्बुलेंस टाइम में नहीं, हमारा गांव में कोई ऑटो है, टोटो है, हमारा गांव में 1-2 गाड़ी है, बस वो ले जाएगा। उधर से ले जाएगा, तुरंत लेगा ट्रांसफर शक्तिनगर, वहां से शक्तिनगर ऐसे ट्रांसफर। तुरंत जितना 10 पेशेंट जाएगा, 10 पेशेंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो शक्तिनगर कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? शक्तिनगर उधर से वो प्राय 25-30 किलोमीटर। तो वहाँ एम्बुलेंस मिलता है या वहाँ भी नहीं? उधर मिलता है। चलो, यानी कि उधर 14 किलोमीटर तक अगर आप सरवाइव कर जाते हैं जिंदा, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको वहां पे जाके रेफर किया जाएगा। लेकिन गनीमत है कि वहां पे आपको एम्बुलेंस मिल जाता है, तो फिर 20-25 किलोमीटर की आपको जर्नी तय करनी है, और अगर आप भाग्यवान रहे तो आप वहां पहुंचेंगे और फिर आपका जीवन बचेगा। ये बॉर्डर के पास की सिचुएशन है। तो कभी तो ऐसा भी होता होगा जैसे लेबर पेन, मतलब कि जब बच्चा वगैरह पैदा होता है, शिशु वगैरह पैदा होते हैं, तब तो इमरजेंसी कंडीशन आ जाती होगी, तो उस हाल में तो बड़ी परेशानी हो जाती होगी। वो हमारा जो गॉड है ना, भगवान है, हाँ। वो टाइम देगा। हमारा डिस्टेंस है, वो टाइम वो देगा, प्रॉब्लम नहीं। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। खूब, लेकिन सबसे मतलब ये आपको समझना होगा, एक बार हमने पढ़ा था कि
केंद्र की सरकार से सवाल पूछा गया कि आप बॉर्डर के समीप सड़कें क्यों नहीं बनवाते हैं, तो सरकार की दलील ये थी कि अगर सड़क बना देंगे तो दुश्मन घुसने में आसानी हो जाएगी। आज भले ही जम्मू कश्मीर में इस बात को नहीं माना जाता है, लेकिन उस टाइम की केंद्र सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार की बात को आज भी ममता बनर्जी मान रही है, इसलिए गांव में उन्होंने सड़क का निर्माण नहीं करवाया है। और कुछ लोग हैं, दादा बुजुर्ग लग रहे हैं हमें। क्या दादा, क्या नाम आपका? আমার नाम है शिशुपाल राव शिशुपाल राव। राव दादा, मैं अब जो हिंदी में बोलूंगा इनको थोड़ा बंगाली में आप बता दीजिएगा। बांग्ला बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आप बांग्ला में ही बोलिए, हाँ। बस आप मेरे सवाल को इनको बता दीजिए। हिंदी समझते हैं दादा? ना ये আমি हिंदी बुझता है। हिंदी नहीं समझते, ठीक है। अरे ये बताइए दादा कि क्या हाल है आपके गांव के बॉर्डर वगैरह के बिल्कुल पास में आप लोग रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है? माने ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक ठीक ठाक नहीं? नहीं, नहीं, आप बांग्ला बोलिए, मैं हिंदी हाँ। बोलूंगा, आप बांग्ला में खुल के बोलिए। মানে ঠিক ঠাক নেই, ও মানে খুব সমস্যা। क्या समस्या है दादा? আর সমস্যা মানে ও आप बांग्ला में আচ্ছা আচ্ছা बोलिए, ঠিক আছে। हमारे साथ। মানে সমস্যা হচ্ছে এই, হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে যে ছটার পরে হয়তো পাবলিক উঠলি তাদের পরে অত্যাচার, মুসলমানরা যদি ঢুকে যায় তাহলে আর তাদের কোনো অসুবিধা নেই। আর ওই বেলাকের মাল নেওয়ার জন্য তখন তাদের মানে ওই জনগণকে উঠতে দেয় না, বুঝলেন? তো এইবার ঘটনা হচ্ছে হুম, আমরা যে কোথায় বাস করতেছি কি করতেছি সে তো ভগবান জানে। হুম, এখন আমাকে অমিত শাহ জি, মোদি সাহেব, উনি আমি ওনারে আমি ভগবানের আসনে বসাইছি, ঠিক আছে? আচ্ছা। হ্যাঁ, আমি মোদি সাহেবকে আমার যে আমি হরিচাঁদ ঠাকুরের মধ্যে চলি, হরিবল দিই না আমরা, হুম, ওই ঠাকুরনগরের শান্তনু ঠাকুরের সেই হ্যাঁ। শান্তনু ঠাকুরের আমরা হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে সেই হরিচাঁদ ঠাকুরের আসনে আমি মোদি সাহেবকে বসিয়েছি, কৃষ্ণর আসনে আমি মোদি সাহেবকে বসাইছি, ওই রামের আসনে আমি মোদি সাহেবকে বসাইছি। এইটুকু আমার অনুরোধ বাবা, ঠিক আছে? তো ঘটনা হচ্ছে দেখেন ঠাকুর কি করে, আপনারা কত কি করতে পারেন তাহলে খুশি পাবো। देखिए, हमें बातचीत में पता चला कि दादा जो हैं वो मतुआ समाज से आते हैं। मतुआ समाज के लिए ये कहा जाता है कि अगर पश्चिम बंगाल में अभी के समय में अगर कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है, प्रताड़ित है, तो वो मतुआ समाज के लोग हैं। आप लोग बांग्लादेश से इस तरफ आए थे ना? आप लोग इस समाज में बहुत सारे लोग अभी भी नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं। सीएए जो कानून लाया गया था वो मतुआ समाज के लोगों के लिए ही लाया गया था। दादा का ये कहना था कि 6 बजे के बाद यहाँ पे मुसलमानों का अत्याचार बढ़ जाता है। ऐसे में उनको मोदी शाह से ही उम्मीद है कि वही इन लोगों की सुरक्षा करेंगे, और मोदी को तो इन्होंने अपने लिए भगवान के स्थान पे जो है वो विराजमान कर रखा है। दादा, मोदी भगवान क्यों? ভগবান কি हाँ, भगवान বলবো বলবো क्यों? हाँ, बोलो दादा। दादा এই हाँ, কৃষ্ণ हाँ, রাম হরিচাঁদ ঠাকুর हाँ, ওরা আমার পেটে আহার দেয় না, हाँ, এ তো জীবন্ত মানে জানতা ভগবান, हाँ, উনি জানতা ভগবান। हाँ, আর আমার এই ভারতে हाँ, যদি আমাদের মোদি সাহেব না থাকতো, हाँ, যদি কংগ্রেস সরকার থাকতো, हाँ, এই রাজ্যে যদি মমতা সরকার থাকতো, हाँ, তাহলে আমাদের এখানে পাকিস্তান হতো। এটাই আমাদের শেষ কথা। আমরা বাংলাদেশি হতে পারি, আমি অনেক আগে চলে আইছি, ওই শেখ সাহেবকে জিতেই থুয়ে আইছি আমি একটা মুক্তি ফৌজ, ওই বাংলাদেশের যে মুক্তি বাহিনী हाँ, বা ওই শেখ সাহেব हाँ, ওই সেই शेख मुजीबुर 71 रहमान। হ্যাঁ শেখ মুজিবর, हाँ। সেই সময় আমি মুক্তি ফৌজি কাজ করতাম। आप मुक्ति वाहिनी में थे? হ্যাঁ, अच्छा। তখন আমার সামনে 10টা লোক দাঁড়াতে পারতো না। এখন তো আমি 70 কেজি আছি, আর তখন ছিলাম 100 কেজি ওয়েট। तब अरे আর যে নড়াল যে জেলাটা আছে, নড়াল যশোর জেলার ভিতরে, সেই নড়ালে উপেন বাড়ি আমার, তা সেই নড়াল ছেড়ে এই কাদিপুরে এসে বাস করছি, বুঝতে পেরেছেন? তা মোদি সাহেবকে কেন আমি ভগবান বলতেছি জানেন? हाँ, जान गए যে क्यों आप আমরা मोदी ওই से? দেশ मोदी ছেড়ে- जी आपको खाना दे रहे हैं। হ্যাঁ, ওই দেশ ছেড়ে আমরা এসেছি মুসলমানদের অত্যাচারে। हाँ, আমি 150 বার এক ভাই, हाँ, আমার খানদানের 150টা ভাই, আমার अच्छा, खानदान में 150 भाई। 150 ভাই, हाँ, তার এক ভাই আমি। हाँ, তো আমার যদি আবার এখান থেকে আমার নাতিপুতি আমরা কোথায় চলে যাবে তার তো কোনো খবর নেই। हाँ, যার জন্য এখানে আমাদের সুরক্ষা চাই, এবং যদি এবার তো মমতা চলে যাবে चले जावे। যাবে हाँ, যদি কিনা हाँ, এই ভোট বা গণনার কাউন্টার ঠেকাতে পারে, তা মমতা কেন, মমতার বাপেরও ক্ষমতা নেই দাঁড়ানির।
কি হাসতেছেন কেন? नहीं नहीं आप बोलिए दादा, आपने बात बहुत जबरदस्त ठीक बोल दी। बोलती तो। ठीक है ठीक तो- है ठीक है दादा, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे दादा को बोलने दीजिए, ऐसे आप लोग बीच से मत रोकिए, गलत बात है। दादा अनफिल्टर्ड ओपिनियन दे रहे हैं बहुत दिनों बाद। তো हाँ সেইভাবে हाँ আরো শোনেন, हसन, আমি বামপন্থ করতাম, মানে সিপিএম। अच्छा आप भी सीपीएम वाले थे? তো লাল সালাম। লাল ছিলাম। हाँ তো তখন আমার ওই যখন মোদি সাহেব আসলো, हाँ আমার বুথি মাত্র 9টা করে ভোট পাতো, মাত্র। अच्छा বিজেপি 9টা ভোট পাতো। हाँ আমি ঢোকার পরে তখন আর এই গোবিন্দপুর অঞ্চলের টোটাল একটাই মেম্বার আমার মেম্বার। हम्म তারপরে ইলেকশনে টোটাল অঞ্চল নিয়ে নিলাম, हम्म বুঝতে পারছেন? हम्म মানে আমার একটা বোর্ডসা ক্যারিয়ার আছে আলাদা हम्म। ঠাকুরি দতে। अच्छा दादा एक बात बताइए, आप जैसे ममता बनर्जी के बारे में बोले कि इस बार चली जाएंगी, ममता बनर्जी काम वगैरह नहीं किए हैं क्या? और जो मथुआ समाज है इस यहाँ बार, काम सुन करता सुन है। सुनिए दादा, दूसरा सवाल भी है। मथुआ समाज जो है वो कह रहे हैं मोदी जी से बड़ा नाराज चल रहा है। दीदी बोल रही है कि मथुआ समाज के साथ मोदी जी ने धोखा कर दिया। মোদি সাহেব ধোকা দিয়েছে না ও দিদি ধোকা বলবে। দিয়েছে? না ও ধোকা দিয়েছে। মোদি সাহেব অমিত শাহ তো পরিষ্কার বলেছে हाँ, যে বাংলার থেকে যে মতুয়া সমাজ এসেছে, हाँ, এই মতুয়া সমাজ हाँ। যারা কালকে এসেছে তারাও শরণার্থী, भाई दादा आप लोग रुकिए, आप लोगों से ही बात करेंगे, তা- रुकिए ना। এরাও শরণার্থী। हाँ এদের নাগরিকত্ব তত্ত্ব এই ভারতের থেকে দিতে হবে, हाँ যে কালকে এসেছে তারও নাগরিকত্ব দিতে হবে। हाँ কিন্তু যারা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী हाँ তাদের দেওয়া হবে না। কেন হ্যাঁ। দেওয়া হবে না? আমরা হিন্দু, আমরা ওই দেশের মুসলমানদের অত্যাচার চলে এসেছি, हाँ আর ওই দেশের মুসলমান তারা কোন অত্যাচারে আমার ভারতে ঢুকতেছে, এই বাংলায় ঢুকতেছে, কারণটা কি? हम्म, এইটাই হচ্ছে আমাদের শেষ কথা। हम्म, অতএব এই মোদি সাহেব যা মানে অমিত শাহ যা মানে পরিকল্পনা নিয়েছে, हम्म। এতে যদি আমাদের ওই গণনার জায়গায় আর ওই কাউন্টার ঠেকা দিতে পারে তাহলে জয় জয়কার। दीदी को दादा ने कहा है कि अगर वोट में अगर गिनती नहीं होगी तो गलती नहीं होगी, कोई मतलब डेमोक्रेटिकली अगर सही से चुनाव किया जाएगा तो इस बार टाटा दीदी हो जाएंगी। मोटा मोटी सार यही था दादा का। दादा एक और सवाल, आप बार बार दीदी को बोल रहे हैं चली जाएंगी दीदी, चली जाएंगी दीदी, दीदी कोई काम नहीं किया है क्या? दीदी बोलती है कि हम ही हैं जो मोदी जी को रोक सकते हैं। ঠিক আছে ঠিক আছে, ठीक है আমি বলছি, हाँ बोलिए। এই যে যত ঘর দিচ্ছে, हाँ কলকাতার সংসদে যে জিনিসটা পাস হয় हाँ সেটা তো প্রত্যেকটা এমএলএ পাবে, हाँ দিল্লির সংসদে যা পাস হবে সেটা সব মুখ্যমন্ত্রী পাবে। हाँ তাহলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা हाँ 2,80,000 টাকা, हाँ আর পৌরসভায় দিচ্ছে 3 লাখ 3.5 লাখ টাকা বাংলার বাইরে। हाँ কিন্তু আমরা এখানে পাচ্ছি কত? 1,20,000। যত লোক পাচ্ছে প্রত্যেকটা দিনে হয়ে এই ঘর করতেছে প্রত্যেকটা লোক। এই গেল 1 নম্বর। हाँ তারপরে মোদি সাহেব এই যে ডিএর জন্য, हाँ ডিএর জন্য 45,000 কোটি টাকা দিয়েছে ডিএর জন্য, हाँ কোনো ডিএ তো পাইনি। সেই টাকা দিয়ে লক্ষ্মী ভান্ডার 500 টাকা বাড়ালো, বাড়াইয়ে লক্ষ্মী ভান্ডারকে দিচ্ছে। এই হচ্ছে উন্নত। এ কোন রাস্তার পরে দাঁড়া আছেন? রাস্তায় কোনো কাজ আছে? ना তাহলে? रास्ते के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया। ব্যাস। তারপরে দেখা যাচ্ছে বেকার ছেলেদের हाँ যে 1500 টাকা ভাতা দিচ্ছে, हाँ এদের কোন ভাতা? যে তুমি 50 টাকা নিয়ে মদের দোকানে যাবার, সন্ধ্যের সময় মদটা খেয়ে চলে আসবা। এই এই হচ্ছে উন্নত, এই হচ্ছে উন্নত। हाँ এই কালকে তো একটা মেয়েকে আমি দেখেন, আমি এখানে যত সময় আইছি हम्म আমার টিভি দেখা বন্ধ, हम्म আর যত সময় আমি বাড়ি থাকি রাত 12টা পর্যন্ত আমার টিভি চলে। हम्म বোঝা গেল? কালকে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে মারিছে। কালকে আমাদের হাসকালিতে একটা মেয়েকে, নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করে তাকে সাথে সাথে পোড়ায় মেরে দিল। আমাদের কামধনুতি একটা মেয়েকে 7 জনে ধর্ষণ করে স্ত্রী মারিছিল। মুখ্যমন্ত্রী কোনো সময় বলেছে যে এই এসব কেন হচ্ছে? কোনোদিন বলেনি। কেন? উনি তো মুসলমানের মানে মেয়ে ছেলেদের, উনি তো মেয়ে ছেলে, তাহলে মেয়ে ছেলেদের পরে যে অত্যাচার হচ্ছে উনি তার কি করলো? কি করেছে? কিছু করেছে? কিচ্ছু করেনি স্যার, কিচ্ছু করেনি। दादा अभी जो ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया एसआईआर के धरना मंच से कि जब तक मैं हूं तब तक ठीक है, वरना एक कम्युनिटी 1 सेकंड के भीतर तुम लोग এই যে সিয়ের ব্যাপারে যে উনি ধর্ণা দিয়েছে যে হিন্দু ভোট কেটে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে কেটে যাচ্ছে, তাই না? হিন্দু ভোট কাটার জন্য না, ওর ব্যালার হচ্ছে ওর, যারা কাগজপত্র জমা নিয়েছে সেগুলো ওর। এবার ওখানে দাঁড়িয়ে ওই ব্যালারদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে হিন্দু ভোট কিছু কেটে দাও,
বা বাবার নামের জায়গায় ঠাকুরদাদার নাম বসিয়ে দাও। বাবার বয়স যদি 30 বছর আর ছেলের বয়স 40 দিয়ে দাও। সেইভাবেই তো ভোট কাটা যাচ্ছে। তাহলে এই ভোট কাটা যাচ্ছে, তাহলে এইবার উনি যদি সবাইকে বলতো যে না না তোমরা ভোট করো, তা ওই যে যে মতুয়া সমাজ, যে মতুয়া সমাজটা আন্দোলন করেছে যে আমাদের ভোট কাটা গেল, ভোট কাটা গেল, আরে ভোট কাটা যাবে না কেন? অমিত শাহ বারবার বলতেছে যে তোমাকে করো, ভোট কাটা যাবে না, তোমরা ছিঁড়ে জমা দাও, এনআরসি করো, অমুক করো, তমুক করো, সে তো বলেই যাচ্ছে। সেই কথা না শুনে তুমি মমতার কথা শুনে যদি কাগজপত্র জমা না দাও, তাহলে ভোটটা হবে কি করে? কি করে হবে ভোটটা? বুঝতে পেরেছেন? মানে এই কারণে এই বাদ পড়ে যাবে। আর যারা বাদ পড়ে যাবে তারা হচ্ছে রাজাকার। যারা শোনেন, যারা বাদ পড়ে যাবে তারা রাজাকার, জামাত ইসলাম, অনুপ্রবেশকারী, रोहिंगा। दादा आप रुकिएगा, आपसे हम बांग्लादेश की लड़ाई के किस्से भी जानेंगे क्योंकि मुक्ति वाहिनी में थे आप। कुछ यहाँ पे और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा आपका क्या नाम हुआ? विधान चंद्र मंडल यहीं के हैं? है वो बाहर से मतलब बॉर्डर के पास के ही हैं? ना अच्छा। भीतर में अच्छा, भीतर के हैं आप। क्या है मंडल जी, क्या हाल है इस बार चुनाव का, इस तरफ का, किस तरफ का? भालो भालो। भालो कौन सी पार्टी? बीजेपी क्यों दादा? बीजेपी सब बीजेपी सब? टीएमसी का मजबूत गढ़ है बंगाल ना तो। ना ना महंगे जा रहे हैं। महंगे जावे, मतलब बाहर चली जाएगी। हम्म। क्यों दादा, काम वाम नहीं की क्या? कम नहीं आप बंगाली बोलिए खुल के, हमारे साथ लाइव ट्रांसलेटर चल रहे हैं। किचु नहीं काम नहीं किसी काम नहीं। हाँ। अच्छा, सब बेकार चंद्रना क्या करते हैं आप? चाषबास चाषबास करते किसी हैं। का अच्छा, और ए दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष घोष है। यहीं रहते हैं? हाँ 5 किलोमीटर दूर है मेरा अच्छा, गांव। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो टहलने वहलने आए थे? हाँ? टहलने वगैरह आए थे, इधर घूमने आए थे? हाँ घूमने आया है। हमारा बंगाल से अगला चुनाव में भाजपा सरकारी आएगा। क्यों दादा? भाजपा सरकारी आएगा हम्म, अगला चुनाव में 26 में। अच्छा, निश्चित। निश्चय। हाँ निश्चित 100%। इसलिए आएगा वो मोदी जी को जो काम करना है गोटा देश में और विश्व में, उसके बाद निकल गया मोदी को काम, ऐसा ही काम किया था। तो जनगण बहुत उत्साह है, इसलिए बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल में अगले चुनाव में भाजपा आएगा। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। कोई रोक नहीं सकता है। हमारा जो पंचायत है, पंचायत इलाका में हर ग्राम में बीजेपी पताका उड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। दीदी तो कहती हैं कि इस बार नहीं, जो है नहीं, वो नहीं, सबसे वो तो ज्यादा गंदी आदमी 250 है। सीटें जीतेंगी इस वो बार। गंदी आदमी है, वो मानुष मालूम क्या दूसरा बार नहीं क्षमता आएगा, वो निश्चित है। वो धरना ताला में धरना दे रहा है। हाँ वो देख लीजिए चुनाव में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? हाँ। क्या बच्चा लोग, तुम लोग यहीं के हो? यहीं के हो? क्या नाम बच्चा तुम्हारा? नवीन विश्वास। नवीन विश्वास। कौन सी क्लास में बेटा? 8th में। सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल? सरकारी। कैसा स्कूल है बेटा? अच्छा है। सारे टीचर आते हैं? हाँ अच्छा, ये इसी गांव के हो? हाँ। तो कभी गए हो फेंसिंग के आर पार, जाते हो? नहीं जाते? नहीं। यहाँ पे कैसा काम वगैरह कर रही है सरकार? सड़क वड़क नहीं बनी हुई है, किसी से बोलते नहीं हो कि यार तुम लोगों के लिए सड़कें वगैरह बनवा दे? मतलब थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। अच्छा, तुमको कौन सा नेता अच्छा लगता है, मोदी या दीदी? हाँ? मोदी। मोदी। क्यों भाई? अच्छा लगता है। अरे कुछ किया होगा तभी तो अच्छा लगता होगा। नहीं वो अच्छा है। वो अच्छा है। और दीदी? दीदी भी अच्छा है। दीदी भी अच्छा है। मोदी ज्यादा अच्छा है या दीदी ज्यादा अच्छा है? मोदी। मोदी। तो क्यों भाई, ये तो बता दो, कुछ तो होगा ना। मुझे नहीं पता। अच्छा, तुम्हें नहीं पता? तो स्कूल से आ रहे हैं बच्चे। बच्चे आप लोग बात करेंगे क्या? बात करोगे? क्या क्या नाम है आपको? क्या नाम है? पूजा। पूजा विश्वास। कौन सी क्लास में हो पूजा? 8th में। 8th में। तो आप इसी गांव की हो? बॉर्डर के इतने पास रहते हो आप लोग? हाँ इतने घूम जाते हैं। क्या? अच्छी लगती है बॉर्डर। अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा लगता है बॉर्डर? हाँ तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिक्योरिटी बहुत होती होगी? हाँ बहुत है। बहुत है। हाँ कैसा रहता है गांव का माहौल बच्चे? अच्छे है। अच्छा है। स्कूल वगैरह में सारे टीचर आते हैं? हाँ 3 टीचर है। पूरे स्कूल में? 8 तक है। ये इसको हमारे स्कूल में 3 है और प्राइमरी में 3 है। 8वीं? प्राइमरी में 2 है। मेरी बात समझो,
8वीं तक का स्कूल है, हाँ। तो प्राइमरी हो गया 5वीं तक, हाँ 5वीं तक। हाँ प्राइमरी में 4 तक है और हाई स्कूल में 4 से 5 से 8 है। अच्छा, एक मिनट, तो मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 हो गया प्राइमरी में, और 4 क्लास के लिए बस 2 टीचर है। हाँ 2 आगे 3 था अब 2 3 भी था तो वो भी कम था बच्चे, अभी तो, हाँ? कम और है वो। अब आ जाते हैं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, फिर 4 क्लास, और अभी पूरे में कितने टीचर हैं? पूरे में 3 प्राइमरी में 2 और तो उस 5 टोटल 5 टीचर में 8वीं तक का स्कूल चल रहा है। हाँ उसमें एक प्रिंसिपल भी होगा, स्कूल में प्रिंसिपल भी होंगी, हाँ है। तो वो उसी में है या अलग से है वो? अलग भी प्राइमरी में अलग है और अलग है। इन्हीं टीचर्स में से एक है, मतलब टोटल टीचर की संख्या तुम्हारे यहाँ बस 5 है, और 8वीं तक का स्कूल है। हाँ अरे बाप रे, ये तो बड़ी विचित्र चीज है। तो तुम लोगों को मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी एक ही टीचर पढ़ाते होंगे? नहीं हाँ। मैम पढ़ाते हैं मैथ्स और 2 पढ़ाते हैं और सर बांग्ला संस्कृत ये सब पढ़ाते हैं अच्छा, और इंग्लिश टीचर भी है। देखिए मतलब माने 3 टीचर है वो मैनेज कर लेते हैं। मैनेज ही करते हैं। हाँ 2 सब्जेक्ट तो फिर करके तुम पढ़ाई मतलब ये देते हैं। समझ लो चौथी, 5वीं, छठी, सॉरी हम्म। 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं, हम्म। अपनी 4 क्लास हो गई। हाँ। तो 4 क्लास होगी तो 4 कमरों में बच्चे बैठते होंगे, हाँ। और एक टाइम में टीचर 3, तो तुम लोगों को तो मिक्स करके बिठाता होंगे। हाँ कम है छात्र संख्या इसलिए। कम है छात्र संख्या इसके लिए। हाँ। तो कौन कौन सी क्लास एक साथ बैठती है बच्चे? 8 और 7 एक साथ में बैठती है और 6 और 5 एक साथ में बैठती है। छठी और 7वीं के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता है, और माफ कीजिए 5वीं और छठी के बच्चों को एक साथ, हाँ। और 7वीं और 8वीं के बच्चों को एक साथ। हाँ। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की संख्या बेहद कम है। मतलब सोचिए 8वीं तक का स्कूल आपके यहाँ चल रहा है और आपके पास सिर्फ 5 टीचर हैं, तो स्कूल के हालात यहाँ पे कैसे हैं? तो बच्चे आप लोग कभी अच्छा नहीं बोलते लगते हैं। हाँ? ये स्कूल में अच्छा नहीं लगता है, मैं- पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है मुझे। ये तो दिक्कत है। अच्छा बेटा, हाँ। आसपास कोई अस्पताल वगैरह जैसे किसी को चोट वोट? नहीं कुछ नहीं है, कुछ यहाँ नहीं? से बहुत दूर जाना पड़ता है। बहुत दूर जाना पड़ता हाँ है। बहुत दूर जाना पड़ता है, यहाँ से घूम के जाना पड़ता है। तो रोड से जाने देता है तो हम लोग बोलते हैं जो समस्या है तो जाने देता है। बीएसएफ वाला जो रोड है उसकी बात हम्म। कर रहे हो ना? हाँ जाने देता है हाँ। थोड़ा बहुत, और अच्छा। यहाँ से भी जाने देता है, ये से हम लोग जाते आते हैं। दरअसल क्या होता है कि ये वाली जो आपको हमने वो दिखाई थी, विक्की जी एक बार फिर से जूम करेंगे, जहाँ पे फेंसिंग है वहीं पे रोड बनी हुई है। वो रोड थोड़ी बेहतर हालात में भी है, ठीक है, आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे, लेकिन चूंकि वो बीएसएफ के कंट्रोल में है तो कई बार वहाँ पे नो एंट्री रहती है, कई तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में इमरजेंसी कंडीशन में ये लोग ये वाला रोड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट पड़ता है, पास में पड़ता है। और जबकि ये रोड की अगर बात की जाएगी तो इस रोड के हालात आप देख ही रहे होंगे, और यहाँ से इनको दूरी भी ज़्यादा तय करनी पड़ती है। तो बच्चे स्कूल की हालत तो आपकी बड़ी खराब है हाँ हाँ विश्वास जी, हाँ बहुत खराब है। हाँ तो 8वीं के बाद कहाँ पढ़ने जाओगी फिर? खाल बोलिया। अच्छा, उस स्कूल के बारे में कुछ पता है? उसके हाँ उसमें कितने टीचर हैं? उसमें तो बहुत है, उसमें है? मुझे पता नहीं, मैं अच्छा। तो उस स्कूल में पढ़ा, वो पढ़ते हैं वो स्कूल में, वो कौन कौन है? वो- भाई 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 भाई, वो भाई, ए हाँ, वो भाई, दादा पढ़ते हैं। दादा दादा दादा, इधर आओ इधर आओ, चले। वो पढ़ते हैं वो 10 में। ये दादा, एक मिनट रुकना तुम, क्या इधर आओ दादा, क्या नाम तुम्हारा दादा? सुदीप्ता मंडल तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 में। तो तुम्हारा स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक का है या 9वीं 10वीं तक का है? 12। बेटा रुकना, तो तुम्हारे यहाँ 4 क्लास हैं, तो कितने टीचर हैं तुम्हारे यहाँ? हाँ 25। अच्छा, इनके यहाँ पूरे टीचर्स हैं। हाँ पूरे हैं। अच्छा, तो बहुत- ठीक। प्राइमरी स्कूल, हाँ उस स्कूल में बहुत सा माने बहुत उन्नति है, वो अच्छा है वो स्कूल। एनसीसी भी है, यहाँ पर ना है तो एनसीसी ना है कुछ। तो अभी तो 8वीं में ही हो, एनसीसी तो 9वीं 10वीं। एनसीसी 8 से होता है, अच्छा 8 से होता है। 8 से 9 तक। अच्छा, तो तुम लोगों को मिड डे मील वगैरह मिलता है जो हाँ कैसा मिलता है? अच्छा नहीं, दाल में चावल में तो कीड़ा लग जाता है, अच्छा, कीड़ा रहता है, अच्छा नहीं है चावल चावल उतना अच्छा भी है, नहीं। कीड़े वाला चावल। हाँ कीड़ा कीड़ा सभी बच्चों को देते हैं ना लेकिन? हाँ सभी बच्चों को और देता वर्दी वगैरह का पैसा मिलता है? है। हाँ मिलता है? हाँ मिलता अच्छा, है। तुमको मिला? सही टाइम पे मिल जाता है? हाँ और किताब वगैरह कौन देता है? स्कूल से मिलती है? स्कूल से मिलती है।
3 मिलती है। एक कहाँ 3 मिलते हैं? नहीं संस्कृत और उसके साथ लेना पड़ता है माने माने बुइटो ये सब ताछड़ा एमनी सब देती है। सारी किताबें और समय पे मिलती है? हाँ समय पे मिलती है। ठीक है। खूब मन लगा के पढ़ो, क्या बनना है आगे जाके? देखिए मैंने अभी डिसाइड नहीं अभी किया। डिसाइड नहीं। अच्छा ये बताओ, ऐसे तो तुम वोट नहीं डालोगी, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो पता है ना इलेक्शन आने वाला है, हाँ कौन पसंद है, मोदी पसंद है या ममता दीदी पसंद है? मुझे तो मोदी पसंद है। मोदी पसंद है। हाँ। क्यों बच्चे? मोदी का अच्छा लगता है। तो कुछ तो किया होगा ना मोदी ने। हाँ वो किया है बहुत कुछ देश के लिए। अच्छा, ममता को नहीं पसंद। ममता पसंद नहीं है? नहीं है क्यों पसंद नहीं है ममता? पसंद नहीं है वो क्या बोलूं। एक एक चलो, मोदी अच्छा क्यों लगता है एक चीज बताओ, और ममता अच्छी क्यों नहीं लगती है एक चीज बताओ। मोदी मोदी क्या करते हैं? मोदी अच्छा है। क्या बोलूं। चलो चलो ये मत बताओ, ये बताओ, ये जो फेंसिंग वेंसिंग लग गई है, हाँ। उससे तुम लोगों को सही रहता है या बुरा होता है? ये डर लगती थी आगे में, रात में डर लगती थी। जब फेंसिंग नहीं था, हाँ और अब तो अब अच्छी है। क्या बोल रहे हो बच्चे? अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ। चलो जाओ आप लोग घर जाओ बच्चे, ठीक है? तो ये कुछ बच्चे भी मिल गए हमसे। हाँ क्या बताओ, तुम बोलो। सड़क ठीक करने का सड़क ठीक करने का क्या दिक्कत होता है तुमको सड़क से, बताओ। बहुत दिक्कत है ना रात में बहुत दिक्कत होता है, तो तुम बोलते नहीं हो? वर्षा का टाइम क्या होता है बताओ। मतलब पानी हो जाता है इधर उधर। पानी वानी हो जाता है। देखो तुम बधाई के पात्र हो बच्चे कि जिस राज्य में लोग किसी प्रकार की समस्या नहीं बोल रहे हैं, तुमने अपनी हिम्मत की है और बताया है कि ये जो सड़क है इससे तुमको परेशानी होती है, और ऐसे ही जो है ना सच बोलते रहना, घबराना नहीं। हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दादाओं से मिले हैं, और माइक जब उनके मुंह पे लेके चले जाते हैं तो बोलते हैं कि हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, स्कूल का फील्ड नहीं है। फील्ड नहीं है। देखिए ये जो बॉर्डर के पास स्कूल है उसके बच्चे हैं। सबसे पहली बात तो समझिए कि 1ली से 8वीं तक का स्कूल है और शिक्षक मात्र 5। आप उन स्कूलों में जाके कवरेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ममता दीदी द्वारा ये शायद अलाउड नहीं है या क्या दिक्कत है, इसकी हमें जानकारी नहीं। लेकिन हाँ ये चीज़ हमें पता है कि बंगाल में किसी भी स्कूल के अंदर जाके कवरेज करना आपके करियर के लिए हानिकारक है।